हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, वेदांता लिमिटेड को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि 1:20 का जो आपका स्प्लिट होने वाला है, 1:20 का जो स्प्लिट होने वाला है उसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा। तो रिकॉर्ड डेट के ऊपर बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि आपको नेक्स्ट डिविडेंड कब मिलने वाला है। तो अगला डिविडेंड कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। साथ में थोड़ा पीयर से कंपैरिजन करते हैं कि वेदांता लिमिटेड का जो कंपटीटर है, जो compete कर रहा है सेम इंडस्ट्री के अंदर, क्या उससे वैल्यूएशन कैसा है उसको देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो में आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा, जानकारी भी आपको बहुत मिलेगी। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आराम से देखो, ध्यान से देखो और एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट क्या आ रहा है दोस्तों, वो देख लेते हैं। तो पहला अपडेट आ रहा है कि वेदांता ने इन्वेस्ट किया है $1 बिलियन। $1 बिलियन वेदांता ने इन्वेस्ट किया है इन नेट ज़ीरो ट्रांजिशन। यानी वेदांता ने क्लीन एनर्जी के अंदर, क्लीन एनर्जी कह लो, ग्रीन एनर्जी कह लो, उसके अंदर वेदांता ने $1 बिलियन क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 27, यानी एक साल पहले वेदांता ने $1 बिलियन निवेश किए किसके अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर। यहाँ पर मैं आपको डेटा भी बता देता हूँ। अभी अभी अनाउंस किया वेदांता ने, उन्होंने बताया कि ग्रुप का जो रेन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ गया। लगभग 4 बिलियन यूनिट्स यानी 400 करोड़ यूनिट्स 2025 के अंदर वेदांता ने क्या किया, प्रोड्यूस किया क्लीन एनर्जी। 4 बिलियन यूनिट्स वेदांता ने प्रोड्यूस करी। वेदांता का दोस्तों यहाँ पर अब इंस्टॉल्ड और कॉन्ट्रैक्टेड रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट का। लेकिन वेदांता इसको टारगेट कर रहा है कि 2.5 गीगावाट का हो जाए लगभग 2030 तक। तो ये वेदांता ने बताया कि हमने इतना बड़ा निवेश किया और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। $1 बिलियन हमने निवेश तो किया, रिजल्ट भी हमें देखने को मिला कि हमने रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर 4 बिलियन यूनिट्स को एनर्जी प्रोड्यूस करी। साथ ही साथ हमने उससे बिजनेस भी किया, पैसे भी कमाए। अब हमारा टारगेट है कि 2.5 गीगावाट का, मेगावाट नहीं, गीगावाट का यहाँ पर कैपेसिटी करना है 2030 तक। ये पहला अपडेट। अब दोस्तों आ जाते हैं स्प्लिट के अपडेट को लेकर। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर है, 20 शेयर है, तो आपको एक शेयर मिलेगा वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड का। रिकॉर्ड डेट कब है, तो रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हो पेंडिंग है, अभी तक अनाउंस नहीं करी है। लेकिन जो एक इफेक्टिव डेट होती है ना कोई भी डी मर्जर की, वो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2027। 1 अप्रैल 2027 इफेक्टिव डेट है फाइनेंशियल ईयर 28। यानी यहाँ से डी मर्जर का सारा प्रोसेस शुरू होगा। प्रोसेस बड़ा लंबा नहीं होता है, शॉर्टर फॉर्मेट का ही प्रोसेस होता है। जैसे पहले होता है कि आपका बोर्ड का अप्रूवल आना चाहिए सबसे पहले, जो मिल चुका है। तो बोर्ड का अप्रूवल पेंडिंग नहीं है, बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। सेकंड होता है कि भाई शेयर होल्डर का अप्रूवल है क्या नहीं, यानी आपकी जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनका अप्रूवल है आपके पास। तो अभी तक अप्रूवल नहीं है, तो ये अप्रूवल भी पेंडिंग है। तीसरा होता है कि भाई सेबी से आपको अप्रूवल चाहिए, तो सेबी का अप्रूवल लिया आपने, बिल्कुल नहीं लिया, तो ये भी अप्रूवल पेंडिंग है। उसके बाद होता है कि एनसीएलटी का अप्रूवल आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीएलटी का अप्रूवल, ये भी नहीं आया है। इसके बाद होता है कि भाई एनएससी और बीएससी का अप्रूवल, एक्सचेंज का भी अप्रूवल लेना पड़ता है क्योंकि लिस्टिंग तो आप एक्सचेंज पे करवाओगे। इसका अप्रूवल आया, बिल्कुल नहीं आया। तो सिर्फ अभी बोर्ड का ये आइडिया है कि इस तरीके से स्प्लिट करना है। अभी अप्रूवल्स पेंडिंग है, शेयर होल्डर का अप्रूवल पेंडिंग है, एनसीएलटी का अप्रूवल पेंडिंग है, सेबी का अप्रूवल पेंडिंग है, एनएससी बीएससी का अप्रूवल पेंडिंग है। तो ये सारे अप्रूवल होने के लिए टाइम लगता है। और अभी ये जो स्प्लिट होने वाला है ये फाइनेंशियल ईयर 28 में होने वाला है। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 28 का मतलब है 1 अप्रैल 2027 में
ये सारे अप्रूवल लेना शुरू हो जाएगा वेदांता लिमिटेड। तो अभी टाइम है चीज़ों को, तो इसलिए अभी से दोस्तों ये कहना कि फाइनेंशियल ईयर 27 में ही दोस्तों आपका ये डीमर्जर होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी एक डीमर्जर किया है बड़ा वाला, 5 कंपनीज को अलग किया है, 4 को अलग किया है। तो इतना तुरंत नहीं करेगा वेदांता लिमिटेड, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर हमने इतना तुरंत किया तो बेनिफिट जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी डीमर्जर क्यों करती है, उसके पीछे का दोस्तों आप थॉट प्रोसेस सोचो। एक कंपनी आपकी कंपनी है, आप उसको डीमर्जर करके सेपरेट लिस्टिंग क्यों करवाओगे? क्योंकि आप इसीलिए करवाओगे कि उसका इंडिविजुअल वैल्यू उसको मिले, जो वो डिज़र्व करता है वैल्यू। क्योंकि अभी वो किसी की नज़र में नहीं है, नज़र में कब आएगा? जब उसको सेपरेट हम लोग लिस्टिंग करवाएंगे। अगर हम लोग सेपरेट लिस्टिंग करवाते हैं तो इन्वेस्टर्स की नज़र में आएगा। तो आज का जो वैल्यू उसको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा अगर वो मार्केट में डेब्यू करता है। तो इस वजह से ही डीमर्जर करवाया जाता है कंपनीज के द्वारा। इसका बेनिफिट ही है, इसका कोई ये नहीं है कि कुछ गलत होता है, बेनिफिट ही मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में इंडस्ट्री देख लो, कमोडिटी, मेटल एंड माइनिंग, डाइवर्सिफाई मेटल्स, पार्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, निफ्टी 500 का, बीएससी डॉलर 100 का, निफ्टी एमएनसी का। सबसे पहली कंपनी मार्केट लीडर कंपनी वेदांता लिमिटेड, पीयर से कंपैरिजन कर लो। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ डेटा बताता हूँ। मार्केट प्राइस 262, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैल्यूएशन 9.31, मार्केट कैप 1 लाख के ऊपर का मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड कोई कंपटीशन नहीं है, नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर 7,918 करोड़। उसके साथ साथ यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट परसेंटेज 143%। सेल्स अगर आप देखोगे वो भी कमाल की है। अब उसके बाद जेन रिसोर्सेस, पॉन्डी ऑक्साइड, आरडे इंडस्ट्री, कोई है कंपटीशन? इनका वैल्यूएशन 27, 25, 23 का है। इनका मार्केट कैप आप देख सकते हो उतना बड़ा नहीं है जितना किसका है, वेदांता का है। ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते, ये तो ना के बराबर डिविडेंड है। उसके बाद नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर भी कंपेयर कर लो, कंपटीशन ही नहीं है मार्केट के अंदर। कमोडिटी मार्केट के अंदर वेदांता लिमिटेड से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। तो यही एक कंपनी है जो आपको मार्केट में अच्छी देखने को मिल रही है। इसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे, ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री का पी होता है 25 का वैल्यूएशन होता है, 25 के पी पे ट्रेड करती है ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री की कंपनी जो आपको मैंने दिखाया भी। लेकिन वेदांता आपको मिल रहा है 9.31 के वैल्यूएशन पे, यानी अंडर वैल्यू है। इसका सिंपल सा मतलब होता है अंडर वैल्यू है कंपनी। एक अच्छी चीज़ है दोस्तों वेदांता लिमिटेड के लिए और वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये पार्ट आप मिस मत करो, इसमें हमें मंथली टाइम फ्रेम है, यानी एक कैंडल एक मंथ का डेटा बता रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर मुझे ढूंढना है एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए मुझे मेरी पहले क्राइटेरिया होता है एक अच्छा मूव होना चाहिए उसके बाद। तो मुझे मिल गया ना ऑर्डर ब्लॉक, क्या करूँगा, इस कैंडल का हाई और इसका लो मार्क करके इसको थोड़ा खींच दूंगा। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मुझे चाहिए एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के लिए मुझे पिछली कैंडल का और इस कैंडल का हाई को मार्क करना। इसका कलर मैं चेंज करूँगा, इसका कलर हम लोग कर देते हैं रेड, इस तरीके से। तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ये एफवीजी है और ये मेरा ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है ना। ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ सकता है। अगर गोल्डन लेवल पर आया तो वहाँ से बाइंग हो सकती है। ये यहाँ से नया मूव आया था, ये रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर दोस्तों एफ पर आता है, चांसेस ज़्यादा है कि एफ पर आए, टैप करे, मूव दे दे। ऑर्डर ब्लॉक फिल करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि रिट्रेसमेंट 60% है एफ के आसपास। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो ये बता रहा है कि जो आपने फेयर वैल्यू गैप बनाया उसके आसपास ही 60% का रिट्रेसमेंट है, जो कि गोल्डन लेवल होता है शेयर प्राइस के लिए। तो चांसेस है कि एफ पे आएगा, उसको टैप करेगा और वहाँ से ऊपर भाग जाएगा। तो ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से एफ का लेवल जो है आप सपोर्ट बना के चल सकते हो। सपोर्ट आपका रहेगा यहाँ तक का ऑलमोस्ट 217। ऐसे आएगा, फॉल करेगा, इसको टैप करेगा, देन अगेन यहाँ से ऊपर जा सकते हो। नेक्स्ट टारगेट तो फिर डायरेक्ट आप 360 का ही ले सकते हो। सो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।